Hello, my dear all students. How are you? Today I will talk with you on a different type of topic. Uh, there are so many telephone calls I have received, and number of parents uh, lodge their complaint to me about their kids that their kids are completely unable to learn their lesson. So I thought, why should not I talk you on this particular topic? And I think this is the most important topic uh, for the study of your kids. So now let me start. Basically, one thing that we have faced in the poor section of our kids, those people are completely unable to learn their lesson. The question is, why? Why should it happen so? ऐसा होता क्यों है? क्या बात है? Sometimes parents used to think about their kids. Our kids are very intelligent. They are very keen to operate the mobile phone or laptop or other things. And particularly in the games. But there is no reason why they have got a poor position in their learning. So don't worry. I will show you the way. I will try as I have learned according to my personal experience. भाई देखिए, सीधी सी बात है, जैसा मैंने अपने जीवन में देखा है मैं उसी के बारे में ही बात करूंगा, वही बात आपको बताऊंगा. When your kid starting his or her journey from nursery, then up to third and fourth, you people became very happy to see the result card. Result card देख के बड़ा खुश होते हैं. अरे 98%, अरे 99%, अरे 5 stars, बहुत खुश होते हैं. At that moment, we should concentrate our mind on this level, because such a this type of level should be go on continuously. हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा छठी सातवीं आठवीं में आए तब भी उसका लेवल ऐसे चलता रहना चाहिए. लेकिन क्या होता है, छठी सातवीं आने के बाद में लेवल डाउन होने लगता है, नीचे नीचे आने लगता है. पता नहीं क्या बात, खुद की मर्जी से या टीचर की मर्जी से ट्यूशन लगवा दी. In tuition classes, I think the teacher who is getting half fee monthly, he has got only responsibility to give a target of higher marks. क्वेश्चन उसको रटवाना शुरू कर देते हैं और बच्चा समझता है कि मैं इसको रट नहीं रहा हूं, याद कर रहा हूं. यही आदत पड़ जाती है. एग्जाम से पहले मतलब हमारे अपने हिसाब से हम देख रहे हैं तो बच्चा क्वेश्चन को रट रहा है, माइंड कर रहा है, बट नॉट लर्निंग. एग्जाम तक जाते जाते जो करीब 10-15 लाइन का क्वेश्चन था, एग्जाम तक जाते जाते 2 लाइनें दिमाग से निकल जाती हैं. स्कूल में पहुंच के 2 लाइनें और निकल गई, और क्लास में बैठ के जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो 2 लाइनें और निकल गई,
लिखने बैठे तो 2 लाइनें और निकल गए। कहने का मतलब 50% पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन is occupied the place in our mind, but what about 50%? वो तो याद नहीं, तो क्या होगा? जितना याद है लिख दिया, बाकी आखिर की लाइन बीच में, बीच की लाइन सबसे ऊपर, ऊपर की लाइन कहीं और। This is the reason of losing the marks, and this is the reason of losing the value of your language, what you have written. आपको लिखना क्या चाहिए था वो नहीं पता, वो बताया ही नहीं। मैं तो सब लिख कर आया हूं, पता नहीं मुझे नंबर कम क्यों दे दिए, ऐसी बात नहीं है। द फर्स्ट थिंग, you must keen to check your kid. बहुत से पेरेंट्स कहते हैं अब साहब हम इतने पढ़े लिखे नहीं, या हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हमारे को बिजनेस से अपनी जॉब से आते हुए रात के 10 बज जाते हैं। आप नहीं पढ़ा सकते ना सही, आप बच्चे से इतना कह दीजिएगा, बेटा मुझे तेरी कॉपी के ऊपर जो भी चैप्टर लास्ट का उसके ऊपर तेरी सब्जेक्ट टीचर के साइन चाहिए, साइन चाहिए। अब बच्चा चाहे उस काम को रट के करे चाहे कैसे करे, उसे करेगा और लिखते लिखते अचानक याद हो जाता है। It's a very easy. You can learn while you were busy in your writing work. एक छोटी सी बात है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 9th-10th में आ गया, बच्चे अपने स्कूल के जो भी 6-7 टीचर, सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं उसको पढ़ाने वाले, उनमें से किसी एक ना एक टीचर को बहुत पसंद करता है। बच्चे को सिखाइए बेटा तू भी वैसे ही बन। धीरे धीरे बच्चा उसी टीचर की कॉपी करने लगता है, उसके बोलने के तरीके की। वो अलग बात है कि कुछ बच्चे अपने टीचर्स का मजाक उड़ाने के लिए उनकी मिमिक्री करते हैं, मगर यहाँ पर बच्चा अगर उस टीचर को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके टीचिंग तरीके को अपने अंदर उतार लेता है, तो अब बच्चा टेबल पर अपनी बुक रखेगा, चेयर पर बैठेगा और सामने वाली खाली चेयर के ऊपर कोई नहीं होगा। अब बच्चा अगर ये कोशिश करता है कि जिस कुर्सी पर वो खुद बैठा है उसमें वो खुद नहीं, उसका टीचर बैठा हुआ है, और सामने की कुर्सी जो खाली है वहां पर वो खुद बैठा है, अब वो बच्चा बुक से पढ़कर ऐसे बोलना शुरू करे जिस टीचर को उसने अपना आइडियल मान लिया है। करके देखिएगा, बहुत आसानी से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए, रास्ता बताना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये रास्ता बताना चाहिए और हर टीचर को बताना चाहिए अपने अपने अनुभव से। मेरा अपना अनुभव है, मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं, देखे क्या हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मेरी क्लासेस से बाहर निकल कर आए हैं जिन्होंने टॉपर की लाइन पकड़ ली थी। हर 2 महीने, 1 महीने के बाद में टॉप 10 की लिस्ट चेंज हो जाती थी। तो बच्चों, आप ऐसा करके देखिए, ये मेरा एक सुझाव है आपको, इसको करिएगा। बाकी मैं कुछ और गाइडेंस दूंगा आपको। नमस्ते।